Guys, good evening. Right now it's about 6:54 p.m. and today's 2nd of December 2021. I am dead tired. Had a very long day. My office was just getting ready right now and I was just having a look, giving my inputs about how the office should be. I'm dead tired, but I thought a lot of you are waiting for my video. So I will make it. I will make it. I have done my research, but I had no strength to make a video, but I will make it because I hope you all made money yesterday. I have given Power Grid, right? Power Grid is a long-term stock that I have given a buy at above 194 और आज इसने 215 का टारगेट अपना पूरा किया है, right? So before I proceed on, I'm your host, Dr. 𝐂𝐚𝐭𝐬, and I'm a PhD in physics from IIT Delhi and SEBI registered research analyst. I love applying physics and math in stock market and thrilled to see the result. I'm chief mentor at stockpro and chief mentor and founder at stockpro and partner with Zerodha Upstocks Wise and Asta Trade. You must be wondering इतना लंबा introduction मैम हर बार क्यों देती है? आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब से या कहीं से नए जुड़ते हैं, ये इंट्रोडक्शन मैं उनके लिए देती हूँ सो दैट यू नो समथिंग दैट यू ऑल कैन डू. यू नो, पहली बात तो ऐसे किसी चैनल पे आपको रहने की जरूरत नहीं है जहाँ पे सेबी रजिस्ट्रेशन ना हो. क्या ऑथेंटिसिटी है उस बंदे की जिसने अपना मेहनत करके और पूरा एक अपना क्रेडिबिलिटी मेंटेन नहीं किया है? जिस बंदे के पास सेबी रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप उसकी चैनल पे क्यों है? सिंपल. क्योंकि no matter how good somebody's research is, no matter how well they are doing, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी आपको कॉल ऑप्शन दे रहे हो, अगर उनमें इतना टाइम और एफर्ट नहीं लगा सकते कि वो सेबी रजिस्ट्रेशन ले सके, क्योंकि अगर कल कुछ गलत होता है आप कहाँ जाओगे, किसको कंप्लेन करोगे? Who will be listening to you? कोई है सुनने वाला? वो नेमलेस और फेसलेस जो चैनल्स होते हैं जहाँ ना नाम होता है, ना फेस होता है, ना सेबी रजिस्ट्रेशन होता है, क्या करोगे आप ऐसे चैनल्स पे बैठ के? Don't trust, don't believe, don't trade on such trades, such places where people are having no name and no face. So see, I think you should have a New Year's resolution कि all the channels which are not SEBI registered, just exit them, right? क्योंकि क्या ऑथेंटिसिटी उन चैनल्स की, आपको सोचना चाहिए ये. और बहुत अट्रैक्शन होता है कि बड़े अच्छे ट्रेड्स आ रहे हैं, बड़े अच्छे ट्रेड्स आ रहे हैं, आपने एक लॉट में ट्रेड किया, 2 लॉट में ट्रेड किया, फिर सडनली आपको लगा बड़े अच्छे ट्रेड्स आ रहे हैं, आपने 10 लॉट में ट्रेड किया और उसी दिन पता लगा कि ट्रेड गड़बड़ हो गया. तो आप लोगों को थोड़ा सोच समझ के आपने ट्रेड लेने हैं. तो एनीवे, लेट मी कम बैक क्विकली एंड हम शुरुआत करते हैं निफ्टी से पहले एंड फिर बैंक निफ्टी से और फिर उसके बाद स्टॉक्स पे जाते हैं. और मैं बहुत छोटा सा ट्रेड स्टॉक वीडियो बनाऊंगी, राइट? सो आज जो है निफ्टी ने अपनी लूजिंग स्ट्रीक को जो है ऑलमोस्ट खत्म करा है. निफ्टी इस चैनल से बाहर हो गई है, राइट? सो एक बहुत बड़ा what do you say, relief kind of a thing that we have all experienced. So let me just write it like this and I will draw a line here, right? There is another line that can be drawn here, right? This is another sub channel that could be maintained here, right? So here you can go this place, right? So Nifty has defended this in one more line, one more support line, and today it has given a beautiful breakout, right? So that was a very nice breakout and a very strong sign of reversal. So अब हम इसको ऑप्शन चेन से भी देख लेते हैं. आप लोग प्लीज मुझे देख के बताओ इसमें आपको क्या दिख रहा है. मतलब इतना क्लियर आज इंडिकेशन है कि आप लोग इसको मिस नहीं कर सकते. यहाँ से यहाँ तक आप देखो, सब जगह आपको अनवाइंडिंग होती हुई दिख रही है. 20,000, -2, -55, -20, -73, -17, -42, ये +12 है, -11, 8, -31, -13, -27, -4, -28, -60, all this while. एंड यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है. ये जो अनवाइंडिंग है ये मीनिंगलेस अनवाइंडिंग है. व्हाई? बिकॉज यहाँ से लोगों, अब देखो इस ऑप्शन की वैल्यू क्या रह गई, 0.5 रह गई है. तो व्हाई शुड पीपल कीप देयर मनी? दे हैव शिफ्टेड समवेयर हायर,
कहीं और ऊपर जहाँ पे उनको ऑप्शंस का डीके मिलेगा वहां पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो ये अब देखो कितना जबरदस्त कॉल राइटिंग यहाँ पे हुआ है, और हालांकि ये पे लेटेस्ट ट्रेडेड वैल्यू इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट। तो व्हाट यू कैन सी फ्रॉम हियर कि स्ट्रॉन्ग बेस बना है निफ्टी का, एंड जहां तक कॉल्स की बात है, कॉल जबरदस्त तरीके से अनवाइंड हुई है, इवन टिल 17,700 तक, 17,800 तक भी कॉल अनवाइंड हुई है, 18,000 तक भी कॉल अनवाइंड हुई है। हालांकि इसकी वैल्यू केवल 0.5 ही रह गई है, तो ये इनसिग्निफिकेंट है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है इस कॉल का। बट इस लेवल पे ये जो इन द मनी कॉल्स आपको दिख रही है ना, दे आर क्वाइट अ मेजर यार्डस्टिक टू नो। यहाँ पे देखो आप -55,000 है, -73,000 है, पीपल हैव एग्जिटेड टू सेव देमसेल्फ एंड सी हियर अभी भी इस कॉल का वैल्यू है 144.85, राइट। तो निफ्टी लुक्स प्रीटी स्ट्रॉन्ग फॉर टुमारो, एंड लेट्स सी अगर हम एक्सपायरी की बात करते हैं कि कहाँ पे एक्सपायरी होगी, तो एक्सपायरी को हम देख सकते हैं कि बेस मुझे लगता है 17,400 के आसपास एक यहीं पे एक बना रहेगा रेंज। कल हो सकता है निफ्टी रेंज बाउंड रहे, क्योंकि आज निफ्टी ने बहुत जबरदस्त यूनी डायरेक्शनल मूव दिया है। अब हम बैंक निफ्टी को भी एक बार देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी जितनी की निफ्टी स्ट्रॉन्ग थी। सो एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या रहा। सो बैंक निफ्टी ने, एज आई टोल्ड यू कि एक बहुत क्रूशियल लेवल बैंक निफ्टी का है 36,900 का, राइट। 36,900 का एक बहुत बहुत क्रूशियल लेवल है, और निफ्टी बैंक निफ्टी अभी भी इस चैनल के अंदर है, राइट। सो अगर कल चैनल ब्रेक होता है तो और 36,900 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग देती है, देन इट इज अ गुड साइन ऑफ रिवर्सल, राइट। सो अब हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं कि कल के दिन क्या दिखता है, और क्या इज देयर एनी अनवाइंडिंग और क्या हुआ है। तो अगर हम नोटिस करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो ह्यूज कॉल राइटर्स आर एक्टिव एट 36,690, एंड यहाँ पे पुट राइटर्स इन दीज 5 लेवल्स आर एक्टिव, राइट। कॉल राइटर्स केवल 36,600 पे एक्टिव है, राइट, इस जगह पे एक्टिव है। बाकी इन सारे लेवल्स पे आपको दिखेगा कॉल अनवाइंडिंग होती हुई, और थोड़ी सी कॉल राइटिंग जो हुई है वो 36,500 पे हुई है, राइट। बट हायर लेवल्स पे कॉल राइटिंग नहीं है, रादर कॉल अनवाइंडिंग है, और उसका रीजन ये भी है कि इस वैल्यू की जो कॉल की वैल्यू है उसकी वैल्यू 0.5 हो गई है, तो इट डजंट मेक सेंस फॉर पीपल टू होल्ड देयर पोजीशंस। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी तो लगता है कि एक रेंज बाउंड रहेगी, और उसका अपर जो रहेगा वो मतलब हायर 36,600। अगर आपको यहाँ पे कल कोई कॉल अनवाइंडिंग दिखती है, तब एक पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी 36,600 से ऊपर चली जाए, राइट। तो ये तो हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। एंड प्लीज अगेन मैंने जो भी आपको बोला है ये आपको लाइव मार्केट में देना है। अभी मैं एंड ऑफ द डे एनालिसिस कर रही हूँ। एंड ऑफ द डे एनालिसिस का कोई खास मतलब नहीं होता है, मतलब होता है लाइव मार्केट में आपको सपोर्ट देखना पड़ेगा, कहाँ डेवलप हो रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है इन द डायनामिक मार्केट। अब मैं कल के जल्दी से आपको स्टॉक्स बता देती हूँ। तो आज बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त मूव दिया है। फर्स्ट स्टॉक है पेट्रोनेट LNG, बॉटम आउट स्टॉक है, राइट। आप कहाँ पे इसको बाय करोगे, इसकी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज राइट हियर, यहाँ पे बाय करोगे आप 225.5 के ऊपर आप बाय करोगे इसको, राइट। इस जगह जहाँ पे सेलर्स इनिशिएट हुए थे इसके ऊपर आप बाय करोगे। 226 ले लो, दैट्स गोइंग टू बी अ बेटर प्लेस। 226 के ऊपर आपको पेट्रोनेट को बाय करना है, राइट। यू कैन सी हाउ इट्स फॉर्मिंग। अच्छा, मैं एक और चीज भूल गई, जो मैंने कल आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था ना, उसका मैं आंसर करना चाहती हूँ कि निफ्टी 50, राइट, निफ्टी 50 ने आपको कल क्या ऐसा दिख रहा था कि विच वॉज वेरी 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 प्रोमिनेंट, राइट। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन ये पूछा था, तो समथिंग आपको जो याद रखनी है कि मॉर्निंग रेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा मॉर्निंग रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर मॉर्निंग रेंज ब्रेक होती है किसी भी दिन, तो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। आप देखो ये फर्स्ट कैंडल है कल की, राइट। पूरे दिन इसने ये मॉर्निंग रेंज को ब्रेक नहीं किया है, इसी जगह से रेजिस्टेंस लग के नीचे आई, और इसी जगह से रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके ऊपर गया है। एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ऊपर गया, फिर 1 घंटे का रेजिस्टेंस लगा और नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया। किसी ने लिखा है डब्ल्यू पैटर्न, ऑफ कोर्स दिस इज अ डब्ल्यू पैटर्न। एंड
तो व्हाट इज सो सिग्निफिकेंट अबाउट दिस होल मूव यस्टरडे, इसने अपने 15 मिनट्स के हाई को ना ऊपर ब्रेक किया ना नीचे ब्रेक किया। इस तरह का दिन जो होता है कंसोलिडेशन का डे होता है। और उसके बाद अगर आपको बहुत सिग्निफिकेंट मूव नजर आता है, जैसे अब हमारा ये हमारी एक बाउंड्री बन गई बहुत स्ट्रॉन्ग, और एक ये हमारा सपोर्ट बन गया बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर आज हमको ये ब्रेकआउट होता हुआ दिखता, वी हैड अ गुड एंट्री, वी नो कि कल पूरे दिन निफ्टी ने कंसोलिडेट किया है, आज मार्केट खुलने के साथ ही इसमें हमको एक एंट्री मिलती है, एंड यू सी हाउ इट गोज स्ट्रेट अप, राइट। सो इट इज अ यूनिडायरेक्शनल, पूरा जो कल ये रेंज बाउंड था आज इसने इसको एक डायरेक्शनल मूव में कन्वर्ट कर दिया, राइट। एंड नाउ लेट्स कम बैक एंड सो ये मेरा पॉइंट था। और एज समबडी हैज सेड कि आपने अपने क्वेश्चन में खुद ही आंसर कर दिया, तो प्राइस को देखो, आप प्राइस को देखो, बार बार इसी जगह से सपोर्ट ले रहा है, बार बार इसी जगह से रेजिस्टेंस ले रहा है। जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे देगा वो डायरेक्शन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन हो जाएगी। वेरी डिसाइसिवली 15 मिनट में ही इसने ब्रेकआउट दे दिया, और फिर नेक्स्ट कैंडल ने ही नेक्स्ट ब्रेकआउट दे दिया। तो निफ्टी वाज अ वेरी ट्रेंडिंग ट्रेड टुडे, and that to be early morning it gave a very decisive move. Fine, hope I have justified the answer, and all of you have written quite a bit about it, and I'm happy that you all are learning and observing and making points. So see here, many people have written, beautiful consolidation after big fall. So many of you have written, and I'm pretty happy with the growth that you all are having. तो मैंने आपको एक स्टॉक दे दिया है, पेट्रोनेट। अब हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, वो भी इसी उसका है, ऑयल एंड रिफाइनरीज, ऑयल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री का, बीपीसीएल। तो मैंने तो इसके पुट सेल करे हैं, एंड बीपीसीएल, राइट, ऑफ कोर्स सेफ्टी के साथ सेल करे हैं। बीपीसीएल इज लुकिंग वेरी गुड, एंड यू हैव टू बाय अबव 381, राइट। आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें 380 के ऊपर आएगी, नॉट 381, 380 के ऊपर आएगी। So that is a stock looking very, very good to me. Next one is Bajaj Finance. सारे स्टॉक्स आज बहुत ब्यूटीफुली कंसोलिडेट होके एक ऊपर की डायरेक्शन में चलना शुरू हुए हैं। तो 7210 के ऊपर आप बजाज फाइनेंस में एक एंट्री ले सकते हो, राइट। यू कैन सी द हाउ इट जस्ट काइंड ऑफ, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, आज इसने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है, राइट। दिस इज हाउ इट हैज ब्रोकन द ट्रेंड लाइन, राइट। कल भी ब्रेक करा था, परसों भी ब्रेक करा था, और आज इसने एक बहुत सॉलिड कैंडल बनाई है, और परसों के हाई को अगर ये ब्रेक करेगा तो आपको एक अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है, राइट। मैंने आपको दे दिया पेट्रोनेट, बजाज फाइनेंस एंड बीपीसीएल। एक और इसी तरह का स्टॉक है, सिमिलर स्टॉक, एमएनएम फिन, राइट, एमएनएम फिन इसी तरह का है, बॉटम से रिवर्सल हो रहा है स्टॉक में, और इट लुक्स गुड। और ये जितने भी बॉटम से रिवर्सल हो रहे हैं ना, ये आपको कम से कम 15 से 20 दिन अपने पास रखने चाहिए, दे विल गिव यू अ गुड रिटर्न। सो इसमें एंट्री है अबव 166 के, अभी 162.5 है, अब 166 के ऊपर इसमें बाय करेंगे, और ये पूरा स्पेस आपको 8-10 दिन 15 दिन में कवर करने को मिलेगा इस एक्सपायरी तक, ठीक है। और दो बहुत अच्छे स्टॉक्स और हैं, मैं जल्दी से दे देती हूँ, बिकॉज आई एम डेड टायर्ड, आई वांट टू जस्ट गो हैव माय डिनर एंड रिलैक्स, व्हिच इज LTI, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। कहाँ पे खरीदना है ये हमको? 7,000 पे खरीदना है हमको, है ना। इसको मैं चेंज कर देती हूँ, 7,000 पे कर देती हूँ, कोऑर्डिनेट्स में जाके 7,000 पे कर देती हूँ इसको। $7,000 यहीं से कर देते हैं ना, 7,000 7,000 के ऊपर बाय करेंगे, ठीक है। सो 7,000 से इसको कई बार रेजिस्टेंस लगा है। अब अगर ये स्टॉक डिसाइसिवली 7,000 के ऊपर जाता है, आप इसमें एक एंट्री ले सकते हैं, और आपका टारगेट इस महीने के लिए डेफिनेटली 7,500 का रहेगा। सो LTI, और एक मैं लास्ट स्टॉक देती हूँ, विच इज टाटा पावर, राइट। टाटा पावर कंपनी, आज इसने एक ब्रेकआउट नहीं दिया है, बट स्टिल it has given a very clear
ट्रेंड ब्रेकआउट, राइट। तो ये जो कंसोलिडेशन था 3 दिन का, उसको इसने ब्रेकआउट दिया है, राइट। यू सी हियर इट हैज ब्रोकन, राइट। ऑफ कोर्स द क्लोजिंग डिडंट हैपन अबव दैट। तो अगर कल स्टॉक 231 के ऊपर जाता है, आप इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देख सकते हो, राइट। अगर स्टॉक 231 के ऊपर जाता है, you can definitely look for a buying opportunity. My target will be 240 and 250 for this month, right? Please note, I'm not giving you immediate targets. I'm giving you this expiries target. So 240 and 250 are going to be the targets. So once again, let me just consolidate: Petronet, Bajaj Finance, M&M Fin, BPCL, then I have given you LTI, right? And another one that I have given you, LTI के बाद Tata Power, right? तो 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टॉक्स हैं, although बहुत सारे स्टॉक्स हैं, but इतने सारे देंगे तो आप बोलोगे कि ये कौन सी बात हुई, right? तो कल लाइव मार्केट में मिलते हैं. I don't know whether we have live trading tomorrow or not. I'll just have a look. See, मुझे भी सारी information channel से मिलती है. Yeah, we do have a live trading session. So join me tomorrow, and please join me tomorrow. We'll make some good money together, and really, please invite your friends, and together we'll make money. And all the best, and see you tomorrow in the live market, right? Hope you all make money, and I hope you made money today in Power Grid, which I gave you yesterday and which I gave you early morning today itself, right? So with this, I'm signing off. Take care, bye bye, and please consider subscribing, sharing, and writing comments. I want to continuously hear from you in the comment box. How are you finding the videos, and what is your learning for today? Anything that you learned today, please write in the comment box. Take care, bye bye, see you.